गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप? चलो, हमारी उम्मीद है कोरोना या लॉकडाउन में आप भी बहुत अच्छे होंगे। घर रहें, सुरक्षित रहें और कंटिन्यू ग्लोब नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एजुकेशन लेते रहें। और जो भी स्टूडेंट हैं, जो मेरे एएनएम के स्टूडेंट हैं, वो एएनएम की स्टडी करें। जेएनएम के स्टूडेंट जीएनएम की स्टडी करें, बीएससी नर्सिंग के बीएससी नर्सिंग। और जिस भाई बहन को, किसी भाई बहन को अगर जीएनएम में एडमिशन करवाना है, तो ग्लोब नर्सिंग क्लासेस के जो नंबर दिए हैं उससे कांटेक्ट करें या मैसेज छोड़ें, या उसके बाद में अपन को डायरेक्टली कांटेक्ट करें। जो नंबर दिए हुए हैं, नंबर है 9413702250। इस पे कांटेक्ट करें। किसी को भी एएनएम या जीएनएम करवाना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें और हम आपको एएनएम और जीएनएम घर बैठे एएनएम जीएनएम करवा के देंगे। और जो भी एएनएम के जो भी गर्ल्स हैं, गर्ल्स के लिए एएनएम का कोर्स है, एएनएम का कोर्स है, वो भी कर सकते हैं। हमारी जो कॉलेजेज हैं, एफिलेटेड जो कॉलेज है, वहाँ से हम करवाएंगे। हम आपको ऑनलाइन कोचिंग भी दे रहे हैं, उसके साथ साथ में ऑफलाइन भी कोचिंग दे रहे हैं। और उसके साथ में ऑफलाइन के साथ में आपको एएनएम का कोर्स, जीएनएम का कोर्स भी करवाते हैं। इसलिए किसी का भाई बहन जो भी कोई कोर्स करना चाहे वो हमसे संपर्क कर सकता है। और हम संपर्क से हमें वो क्या कर सकता है कि एएनएम और जीएनएम कर। चलो ठीक हो। अब अपन पढ़ते हैं। अपना एक छोटा सा टॉपिक है, एएनएम में भी है और जीएनएम में भी है। हम आपको कोशिश करें हिंदी और इंग्लिश दोनों की कोशिश करें कि जो बच्चे मैक्सिमम हिंदी भी पढ़ सकें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें, और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में भी पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ना हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश, कोई बात नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मीन्स कॉन्सेप्ट इज क्लियर, विदाउट कॉन्सेप्ट नॉट यूज ऑफ द टीचिंग। अदरवाइज यू फर्स्टली यू क्लियर योर कॉन्सेप्ट, लेटर देन यू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। एजुकेशन का मतलब, सीधा मतलब है कि एजुकेशन का मतलब एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग करना ही नहीं है, बल्कि एजुकेशन का मतलब है अपनी लाइफ में भी उस तरह की रोशनी या लाइटिंग लेके आना, मतलब डार्कन से लाइट की तरफ जाना, नॉलेज बढ़ाना, पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट करना। यही क्या एक एजुकेशन का फंड है। बिग थिंक बिग बियॉन्ड, ऊंची सोच रखोगे, ऊंची उड़ान करोगे। चलो तो अपन देखते हैं। किसी को एनएम जीएनएम करना था, आप हमें कांटेक्ट कर लेना, या आप इसकी वेबसाइट पे भी छोड़ सकते हैं। चलो तो अपन फर्स्टली अपन देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। अपना न्यूट्रिशनल मेजर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इसकी अपने बॉडी के अंदर 70 से 80% है अपने बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मतलब 90% तक भी हो जाती है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, इसके अंदर अपन को सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट भी अपना क्या है, एक मेजर एलिमेंट्स है। मेजर एलिमेंट्स की अपन बात करें तो बहुतायत में अपन को क्या, इसकी क्या होती है, इसकी एनर्जी या इस कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है। आप ये समझ लें, जो भी चीज़ मीठी है, शुगर है, वो क्या चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट है। मतलब आप कोई भी मीठा चीज़ खा रहे हैं, गुलाब जामुन खाओ, चाहे आलू खाओ, गाजर खाओ, उसमें क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट ही मिलेगा। समझ में आएगा आपको? तो मेजर कंटेंट, मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। और माइनर न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, मिनरल्स, विटामिन्स। तो अपन मेजर एलिमेंट्स का, मेजर न्यूट्रिएंट्स का पढ़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, देखो, जो मीठा है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ये मैंने आपको बताया। तो कार्बोहाइड्रेट, पहली अपनी लाइन लिखने, कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक मेजर न्यूट्रिएंट्स है। इसकी अपनी बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। और ये क्या कर लेता है, 90% किसकी एनर्जी को सेव करके रखता है, किसकी, प्रोटीन की जरूरत को नहीं पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट सीधा ही अपनी बॉडी को एनर्जी दे देता है। मोस्टली 40% अपनी बॉडी में किसकी जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है। दूसरी अपन चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट है, उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, और ऑक्सीजन नामक यौगिक होते हैं। मतलब ये कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक यौगिक होता है। इतना से समझ में आ गया। और ये केमिकली क्लासिफाइड किया गया, मतलब केमिकल प्रकार का एक अपना क्या है, फूड है। ये फूड ही था। कार्बोहाइड्रेट क्या है, खाना है, फूड है। तो खाने में अपन लेते हैं, उससे अपन को क्या मिलती है, कार्बोहाइड्रेट मिलती है। इसको शॉर्ट फॉर्म में सीएचओ भी लिखा जाता है। सीएचओ मीन्स कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, इसका जो है कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, जो अपने फूड है, जो भी अपन खाना खाते हैं जिसके अंदर पादपों के जो भी है, मतलब पादप की अपन बात करें, जो प्लांट्स फूड है, प्लांट्स फूड की अपन बात करें, तो वो अपन जो भी
अपने दालें, अनाज, गुड़, चावल, जो सॉरी गेहूँ, तिलहन, इसमें क्या होता है अपन को कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। तो सबसे ज़्यादा पादपों में मिलता है। और पादपों के निर्माण के अंदर जो सिंथेसिस, इसका प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है के अंदर एक संश्लेषण किया जाता है और ये यौगिक मिलके बने होते हैं किसके, किसमें, प्लांट्स में। वो प्लांट्स का अपन क्या खाते हैं, उस प्लांट्स के बीज और जो अपने प्लांट्स को अपन खाते हैं, तो वही क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट अपन को शरीर को मिल जाता है। और वो शरीर को जो मिलता है उससे अपने शरीर को एनर्जी मिलती है और अपने जो डेली एक्टिविटी लिविंग अपना शरीर उससे चलता रहता है। अपन को पेट्रोल डीजल की जगह क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है शुगर। शुगर या जो शर्करा होती है, शुगर को अपन शर्करा बोलते हैं। ये जो शर्करा होता है उसी को ही अपन क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। तो इसका दूसरा नाम क्या है शुगर का, शर्करा या जो शुगर है उसको अपन क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम शुगर या शर्करा हो गया, जिसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और अपने ये जो ले रहे हैं ये अपने कैलोरी, भारतीय आहार में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, क्योंकि तभी तो अपन सारे लोग क्या खाते हैं, आलू खाते हैं। आलू में सबसे ज्यादा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। आलू में होता है। और क्या खाते हो, बनाना, अरे सॉरी आलू बनाना नहीं, केला। केले में भी सबसे ज्यादा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तभी अपन केला खाते हैं, सबसे ज्यादा अपन को क्या बोलते हैं, उसे इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिलता है, किससे, अपनी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तभी लोग जो जो आपने देखा होगा, जो भी कबड्डी, खो खो, क्रिकेट का मैच होता है, वहां पे क्या खिलाया जाता है बच्चों को, क्या खिलाड़ियों को बनाना दिया जाता है, केला दिया जाता है। इसलिए इंस्टेंट एनर्जी के लिए, तुरंत उसकी, इसके लिए ऊर्जा देने के लिए। चलो नेक्स्ट है, 90% एनर्जी अपन को किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और अपने शरीर में इसकी क्या होती है, सबसे ज़्यादा 90% अपने जितने सारे सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और ये किसमें पाया, वनस्पति या जो प्लांट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो फूड न्यूट्रिएंट्स है या न्यूट्रिशनल सब्सटेंस है, वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो आपको ये 5 वर्ड समझ में आए होंगे। मेजर न्यूट्रिएंट्स है, 40% तक रिक्वायरमेंट है। इसका शॉर्ट फॉर्मूला CHO, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। इसका अदर नेम क्या है, अदर नेम शुगर या शर्करा कहा जाता है। पादपों में पादपों में इनका निर्माण होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। वो किसके, प्रकाश संश्लेषण के थ्रू। और वो पादप जब पादपों का कंटेंट या पादप को अपन इंटेक करते हैं तो अपने वो एनर्जी किस मिलती है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपन को एनर्जी मिलती है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये तो हो गया। इसके प्रकार में टाइप्स पढ़ते हैं या प्रकार पढ़ते हैं या क्लासिफिकेशन ऑफ, क्या है, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। समझ में आ गया इतना सा, या इसके क्या प्रकार है। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है, मोस्टली कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का मतलब है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मोनोसेकेराइड मतलब इस, मोनोसेकेराइड, मोनो का मतलब होता है एक, अगर एक शुगर के लेवल से मिलकर बने हुए हैं, मतलब एक कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर अगर एक कार्बोहाइड्रेट का अणु बनाते हैं तो उसको अपन बोलते हैं मोनोसेकेराइड। मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब होता है दो, पॉली का मतलब दो या दो से ज्यादा। तो अगर एक सेकेराइड से मिलके या एक कार्बोहाइड्रेट से मिलके जो एक अणु बना हुआ है उसको अपन मोनोसेकेराइड कहा जाते हैं, मोनोसेकेराइड। और डाइसेकेराइड का मतलब दो अणु से मिलके अगर बने हुए हैं, एक दो अणु बनते हैं इसके कार्बोहाइड्रेट को, उसको अपन बोलते हैं डाइसेकेराइड। इसको मैं लिख देता हूँ, डाइसेकेराइड। ये आपको इसी में याद रखने पड़ेंगे, इसका कोई इलाज नहीं है। और उसके बाद पॉलीसेकेराइड को मैं लिख देता हूँ, पॉलीसेकेराइड। ठीक हो, समझ में आ गया। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार से क्लासिफाइड किया गया, 3 प्रकार के, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड को अगेन डिवाइडेशन किया गया है, वो कितने प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड को फिर अपने डिवाइडेशन किया, ग्लूकोज। आप पढ़ते हो ना ग्लूकोज, कि मैं तो ग्लूकोज ले रहा हूँ, मीठी चीनी, तो वो क्या है, एक मोनोसेकेराइड। फ्रक्टोज जो फ्रूट के अंदर पाया जाता है, फ्रक्टोज जो फ्रूट कार्बोहाइड्रेट है या फ्रूट में पाया जाता है उसको फ्रक्टोज कहते हैं, गैलेक्टोज बोलते हैं। गैलेक्टोज ये
क्या हो गया अपने मोनोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड मतलब एक कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ एक अणु, उसको मोनोसेकेराइड बोल दिया। मोनोसेकेराइड को 3 प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। जो ग्लूकोज है, जो मीठी चीज है, उसी को ही अपन मीठा चीज को ही अपन क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। तो ग्लूकोज है, अपनी बॉडी में जो भी ग्लूकोज ले रहे हैं तो वो क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। और ग्लूकोज कौन सा टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेकेराइड का। दूसरी अपन बात करें सॉरी लैक्टोज, लैक्टोज नहीं फ्रक्टोज। फ्रूट के अंदर सबसे ज्यादा जो मीठा होता है, फ्रूट जो मीठा होता है उसमें क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। गैलेक्टोज होता है जिसको अपन मोस्टली मिल्क में भी ये पाया जाता है। तो इसका तीसरा हो गया गैलेक्टोज। अपन फिर डाइसेकेराइड की बात करें तो डाइसेकेराइड का मतलब 2 अणु से मिलके बना है। सुक्रोज होता है एक, तो सुक्रोज, एक लैक्टोज, एक होता है माल्टोज। माल्टोज या माल्टोज जो भी आप बोलते हैं। तो मोनोसेकेराइड कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के हो गए। मोनोसेकेराइड में पहला सुक्रोज है, दूसरा लेक्टोज है, तीसरा माल्टोज है। तो ये इसके क्या है, अलग अलग केमिकली क्लासिफाइड किया गया है। और तीसरा पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड दो दो से बहुत सारे, अगर बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट मिलके बहुत सारे अणु का निर्माण करते हैं, या बहुलक शर्करा के जो बहुलक होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। ये अपने मोस्टली 2 ही होते हैं, एक तो होता है स्टार्च और एक होता है सेलुलोज। तो ये इतने प्रकार से कार्बोहाइड्रेट को अपन क्या किया कर है, क्लासिफाइड किया गया है। तो आपको इतना सा आपको पता हो गया होगा। कार्बोहाइड्रेट मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में अपने होते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज होते हैं। और डाइसेकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज और लेक्टोज होते हैं। और लास्ट का पॉलीसेकेराइड में स्टार्च और सेलुलोज होते हैं। उसकी कंटिन्यूटी में अपन बाद में पढ़ते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसके कार्य क्या है। जो अपन कार्बोहाइड्रेट ले तो रहे हैं लेकिन इसका क्या कार्य है, फंक्शन का मतलब क्या कार्य है, अपनी बॉडी में ये कैसे काम करता है, या क्या काम में लिया जाता है। तो वो अपने क्या हो गए, इसके कार्य हो गए। फर्स्ट की अपन बात करें तो अपन क्यों लेते हैं, अपने शरीर की एनर्जी के लिए, शरीर की एनर्जी बनाए रखने के लिए अपन कार्बोहाइड्रेट लिया जाता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट अपने बॉडी को क्या देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूसरा है ये स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, स्वीट। स्वीट में जो मीठा चीज अपन खाते हैं वो मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो क्या होगा, ये स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, स्वीट होते हैं। कौन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट थर्ड अपनी इसकी बात करें, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो अपने कहाँ पे होते हैं, जो अपन कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ये क्या करते हैं, इससे लेने से अपनी जो बड़ी आंत है उसके अंदर विटामिन बी और विटामिन जो के, इसके निर्माण में ये क्या करते हैं, सहायक होते हैं। कौन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कहाँ पे, बड़ी आंत में। और दूसरी इसकी बात करें, ये प्रोटीन की क्या बचत करते हैं। बचत का मतलब ये क्या करते हैं, बचाते हैं। और ये अपने एनर्जी प्रोटीन से नहीं लेके अपन कहाँ से ले लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट से अपन के शरीर को एनर्जी मिल जाती है। इसलिए अपने प्रोटीन शरीर में कम जरूरत पड़ती है। तो अपन जो जितना कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उतने ही अपने प्रोटीन को अपनी एनर्जी में कम की जरूरत पड़ती है। तो अपनी बॉडी के अंदर किस में एनर्जी मिलती है ज़्यादा, कार्बोहाइड्रेट से। तो वो प्रोटीन अपने शरीर में बच जाती है। तीसरा है फैट का ऑक्सीकरण करने के काम आती है। फैट का फैट का मतलब वसा। तो ये वसा के ऑक्सीकरण करने का भी काम कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट। तीसरा है ये टेस्टी होते हैं। टेस्टी का मतलब स्वादिष्ट होते हैं। और स्वादिष्ट में भी ये कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। स्वादिष्ट में कैसे हो गए, मीठे हो गए। मतलब इसका सीधा मतलब ये क्या होते हैं, खाने योग्य होते हैं। अगर कड़वा होगा तो खाने योग्य होते हैं, और कड़वा होता तो खाने योग्य नहीं होते। तो इसमें मतलब कार्बोहाइड्रेट, सारे कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, मीठे होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, खाने योग्य होते हैं। अगर मीठे हैं तभी अपन खाते हैं, अगर मीठे नहीं होते तो अपन नहीं खाते। तभी तो आलू अपन ज़्यादा खाते हैं, फ्रूट अपन ज़्यादा खाते हैं, दूध अपन ज़्यादा पीते हैं। तो इनमें भी क्या होता है, अपन को कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो यही कार्बोहाइड्रेट अपने शरीर में क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में एनर्जी देते हैं।
वो किस में देते हैं, ग्लूकोज के रूप में। जो अपन ग्लूकोज लेते हैं उससे अपन इंस्टेंटली या तुरंतली अपन क्या मिलता है, अपन को वो एनर्जी दे देता है। चलो नेक्स्ट अपन डिस्कशन करते हैं इसके एनर्जी के बाद में। अपन क्या आते हैं, इसके स्रोत क्या क्या है। स्रोत का मतलब क्या हुआ, स्रोत का मतलब सोर्सेस, मतलब कहाँ से अपन को ये क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो अपने देखो फर्स्ट अपने अपने पहले भी डिस्कशन किया है कि जितने सारे ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उस न्यूट्रिएंट्स में अपन को जैसे ज्वार है, बाजरा है, गेहूँ वीट है, और इनसे अपन को क्या मिलता है, अपन को कार्बोहाइड्रेट या एनर्जी। ये कार्बोहाइड्रेट है, सोर्स ऑफ एनर्जी अपन को कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है, ज्वार से मिलता है, बाजरा से मिलता है, गेहूं से मिलता है, राइस चावल से मिलता है। और उसके बाद में ये अपने क्या कहते हैं, वनस्पति जगत है, तिलहन या जिसको तिल कहा जाता है। उसके बाद में दूसरा है फल, फल को अपन क्या कहते हो, फ्रूट कहा जाता है, और इन फ्रूट से भी अपन को मिलता है। नेक्स्ट अपने मिल्क है, दाल है या दालें जिसको अपन बोल सकते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था आलू में अपन को सबसे ज़्यादा क्या मिलती है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फ्रूट के अंदर जो बनाना है या जो केला है उसमें अपन को सबसे ज़्यादा अपन को क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और फल हो गए, फ्रूट हो गए, फल फ्रूट मिल्क दालें और बाजरा गुड़ गेहूं ज्वार, सब में अपन को क्या मिलती है, एक कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस हैं। तो इसलिए अपन क्या खाते हैं, अपन ज्वार भी ज्वार नहीं खाते, बाजरा खाते हैं, गेहूं खाते हैं, और राइस या चावल खाते हैं। तो इससे अपन को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और ये एनर्जी अपन को किसके रूप में मिलती है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में मिलती है। नेक्स्ट तिलहन, फल फ्रूट वेजिटेबल्स, सबसे ज़्यादा वेजिटेबल से अपन को क्या मिलता है, विटामिन्स मिलते हैं। और और शक्करकंद, मीठा क्या होता है, शक्करकंद क्या होता है, शक्करकंद होता है। शक्करकंद क्या होता है, मीठा होता है, उससे भी अपन को क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो ये अपने कितने बेसिक चीज़ें हो गई, मिल्क दालें आलू शक्करकंद फ्रूट फल, इससे अपन को क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। नेक्स्ट अपन इसकी बात करें कि अपने सोर्सेस हो गए। सोर्सेस के बाद में अपन बात करें इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है। डेली रिक्वायरमेंट का मतलब होता है डेली कि डेली अपन को, डेली का मतलब प्रतिदिन कितनी रिक्वायरमेंट अपन को किसकी पड़ती है, कार्बोहाइड्रेट की पड़ती है। कार्बोहाइड्रेट मतलब एनर्जी कितनी कार्बोहाइड्रेट अपन लें से अपनी बॉडी में फुलफिलमेंट हो जाए। जैसे प्रतिदिन अपन को 40% है, वो एनर्जी किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो जितनी अपने को एनर्जी की जरूरत है, लगभग 2200 से 2400 किलो कैलोरी की, किलो कैलोरी जो एनर्जी की जरूरत है, उसमें से 40% अपने किसकी जरूरत है, अपने के बॉडी के अंदर ओनली फॉर कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है। इतना सा समझ में आया आपको। इसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट अपन, तो 40% इसकी होगी। अब अपन देखते हैं कि ये जो अपन कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे का मतलब है, मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ, कार्बोहाइड्रेट ले रहे का मतलब है कि ये जो है इसकी जरूरत कितनी पड़ गई, 40 से 40%। अभी दिख नहीं रहा, जैसे लगा कि शायद क्लियरली नहीं आ रहा है, कुछ भी एरर हो सकता है, कोई बात नहीं है। 40% टोटल एनर्जी का इससे अपन को जरूरत मिलती है, इससे अपन लेंगे कार्बोहाइड्रेट से। और ये इतनी कार्बोहाइड्रेट से लिखते हैं तो अपने प्रोटीन की क्या होती है, ये बचत कर लेता है। मतलब 40% किसको दे देते हैं डायरेक्ट, बॉडी अपन किससे एनर्जी मिल जाएगी, ग्लूकोज से मिल जाएगी। ग्लूकोज क्या है, अपना कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद में ये देखते हैं कि इसकी अधिकता से, मतलब कमी की वजह से तो रोग होते होते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से
क्या प्रभाव पड़ता है, किसके, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के क्या प्रभाव होते हैं। प्रभाव की अपन बात करें, क्या प्रभाव पड़ेगा कि अपन को इसकी नुकसान क्या होंगे, पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा या नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, तो क्या प्रभाव अपनी बॉडी पे इसके पड़ेंगे। तो देखो, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो अपने क्या होगा, ओबेसिटी आएगी। समझ में आएगा इतना सा। दूसरी चीज इसके अंदर है, अगर ओबेसिटी आएगी तो दूसरी अपन इसकी बात करें वो ये है कि डायबिटीज। डायबिटीज को अपन क्या बोलते हैं, मधुमेह रोग। ज्यादा शुगर लेंगे तो क्या मधुमेह रोग हो जाएगा, डायबिटीज, डायबिटीज। और ओबेसिटी को अपन क्या बोलते हैं, मोटापा। ठीक हो, तो अपने क्या हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी। और इसके अंदर दूसरी चीज अपन बात करें, जो टीथ हैं, अपने जो टीथ हैं वो क्या हो जाएंगे, सड़न मारने लग जाएंगे। और उसमें गुहा हो जाएगी, मतलब दांतों का सड़ना। और उसके अंदर क्या हो जाएगी, उसके अंदर कोचर पड़ जाएंगे। कोचर का मतलब गुहा होता है, या उसके अंदर खड्डे पड़ जाएंगे या होल हो जाएंगे। और तीसरी अपन इसकी बात करें, चौथा जो है खनिज, इनसे अपन को जो, अगर डायबिटीज जैसा हो जाएगा, जो वुंड होता है या जो घाव होते हैं वो क्या होंगे, उनकी हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। हीलिंग प्रोसेस क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए अपन को देखना है कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से क्या प्रभाव पड़ेगा, कि कमी से अपन को एनर्जी नहीं मिलकर थकान आ जाएगी। कमी की अपन बात करें तो थकान आ जाएगी। और ज़्यादा हो जाएगा तो अपन को ओबेसिटी, ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, डायबिटीज हो जाएगा। इसलिए कार्बोहाइड्रेट लिमिट में खाएं। टीथ के सड़न और उसके अंदर क्या कोचर पड़ जाएगा, दांत खराब हो जाएंगे और वुंड हीलिंग की प्रोसेस स्लो हो जाएगी। तो ये अपने इतना सा पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उसका अपनी दैनिक क्या उसके बेनिफिट हैं, कि उसके टाइप्स का मैं पढ़ा, कहाँ कहाँ से सोर्सेस होते हैं, और उसके बाद में क्या इसकी डेफिशिएंसी या एक्सेस से अपन को नुकसान हो सकते हैं, है ना। चलो तो ठीक है, अब आगे ऐसे ही अपन टॉपिक लाते रहेंगे, आप कंटिन्यूटी में पढ़ते रहिए। इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे लगभग, छोटे मोटे। कार्बोहाइड्रेट में एक कार्बनिक यौगिक है, पढ़ा है ना ऐसा। देखो अपन दोबारा पढ़ते हैं। ये रहा, कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बना होता है, इसका दूसरा नाम शुगर या शर्करा है, पड़ा है। ये मेजर न्यूट्रिएंट्स है, 40% तक इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और इसके अंदर वनस्पति में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। प्रकार में पड़ा मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड पढ़े थे। तीसरे अपन बात करेंगे इसकी जो फंक्शंस, कार्य अपन को बॉडी को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से अपन को कितना मिलती है, 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। स्वाद में मीठे होते हैं। विटामिन ई और के निर्माण में, सिंथेसिस में ये सहायक होते हैं। प्रोटीन की बचत करने, कार्बोहाइड्रेट अपने शरीर को एनर्जी दे देता है। फैट का ऑक्सीकरण करने के काम आते हैं, खाने योग्य होते हैं क्योंकि ये मीठे होते हैं। सोर्सेस मैंने आपको बताया, गेहूँ, जौ, बाजरा, ज्वार, तिलहन, फ्रूट, शकरकंद, आलू, केला इसमें पाए जाते हैं। चलो तो ठीक हो, इसके बाद में नेक्स्ट अपन टॉपिक पढ़ते रहेंगे। चलो, थैंक यू, बाय बाय।